दिल्ली जितनी फेमस नहीं है अपनी पॉलिटिक्स को लेकर, उससे ज्यादा इनफेमस है एयर पॉल्यूशन से वर्ल्ड वाइड। बीते 3 नवंबर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा आप लोग शेयर करूं तो 611 रहा दिल्ली का, और 4 से ज्यादा AQI मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में रह रहे लोगों का सर्वाइवल कितना टफ हो चुका है अभी तक। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने सभी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन दिल्ली में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मानो विंटर फॉग हो। द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में मेंशन किया गया दिल्ली में बैड एयर क्वालिटी से 30 to 40% पेशेंट के केसेस बढ़े हैं हॉस्पिटल्स में, एंड AQI 600 पर पहुंचने से माइनर एंड ओल्ड एज के लोगों में प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन से जो कॉमन साइड इफेक्ट्स लोगों ने फेस किए हैं वो है आई इचिंग यानी आंखों में जलन, ड्राई कॉफ एंड सांस लेने में प्रॉब्लम। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को देख हाई लेवल मीटिंग बिठाई है, एंड नाउ गॉड नोस कि ये लोग क्या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इसका। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का ट्वीट करा 4 नवंबर तक, जो कि अब बढ़कर 18 नवंबर तक हो चुका है, इंक्लूडेड अपर क्लास। ये तो बात रही एयर पॉल्यूशन की हाइलाइट्स की। अब बात की जाए ये एयर पॉल्यूशन आखिर इतना बढ़ा क्यों अचानक से। तो आपको बता दूं हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग, जिसे पराली भी कहा जाता है, जलाने से पॉल्यूशन उठता है जो हवा के साथ दिल्ली में एंटर होता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये पराली जलानी क्यों पड़ती है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कंबाइंड मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। आज से 50 साल पहले किसानों को जब अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना होता था तो वो मैनुअली हाथों से करा करते थे, पर 1996 के बाद से मैकेनिकल हार्वेस्टर का यूज ज्यादा होने लगा, जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद करीब करीब 2 फीट की क्रॉप्स की स्टॉक को छोड़ देता है। तो इस सिचुएशन में फार्मर्स अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए पूरे खेत में आग लगा देते हैं। इससे पॉल्यूशन बड़े लेवल पर एयर में मिक्स होकर आसपास के स्टेट्स में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर मैं पूरा ब्लेम दूंगा दिल्ली के CM एंड आप पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो बुरी तरह से फेल हुए हैं इस बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 2021 में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया में सबसे पहले 23 करोड़ में बने स्मोक टावर का इनॉग्रेशन दिल्ली के कैनॉट प्लेस में करा, जिस पर केजरीवाल जी के वर्ड्स कुछ यूं थे। पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है, और आज जब स्मोक टावर की ज्यादा जरूरत पड़ी तो स्मोक टावर को ही लॉक कर दिया गया है। केजरीवाल जी की कुछ पुरानी वीडियोस देखिए जहां वो ब्लेम कर रहे हैं स्टबल बर्निंग के लिए पंजाब एंड हरियाणा की गवर्नमेंट को। मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। बट पंजाब में आप पार्टी के CM के आने के बाद से हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन प्रियंका कक्कड़ ने हरियाणा गवर्नमेंट को ब्लेम करा बढ़ते हुए पॉइजनस पॉल्यूशन के लिए। देखिए ये वीडियो। CM के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। हरियाणा में पार्टी जो रूल कर रही है वो है बीजेपी की, तो ये साफ है यहाँ पर सॉल्यूशन पर बात करने के बजाय यहाँ पर एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सेकंड मेजर पॉइंट जो बताया जा रहा है इस पॉल्यूशन का वो है दिल्ली के रोडों पर चल रहे व्हीकल्स का। एज पर रिपोर्ट्स 50% पॉल्यूशन दिल्ली की हवाओं में व्हीकल से पहुंच रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल की गाड़ियों पर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी है। आज दिल्ली की सिचुएशन एयर पॉल्यूशन में पिछले 5 सालों में बिगड़ती जा रही है। यहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को एयर पॉल्यूशन से सेव करने में पूरी तरीके से फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते पॉल्यूशन को देख सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिवाली पर पूरे देश से पटाखों को बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एयर पॉल्यूशन जैसे सीरियस डिस्कशन पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन चालू होने वाला है, जिससे दिल्ली के एनवायरनमेंट पर थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर आएगा। इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देख अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियोस याद आ गई जिसमें वो खांसते हुए नहीं रुकते थे। आज उनकी खांसी तो शांत हो गई, पर दिल्ली वालों को अपनी खांसी दे गए। आज इंडस्ट्रियल वेस्टेज को जलाया जा रहा है, जिससे टॉक्सिक पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, और दिल्ली सरकार ने आंखों और पट्टी बांध ली। जैसे उन्होंने इसे देखने और सुनने से साफ इंकार कर दिया है। पहले दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को दिवाली पर फोड़े गए पटाखों पर थोप दिया जाता था, पर इस बार पॉल्यूशन दिवाली से पहले ही बढ़ गया, तो गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, और अब एक दूसरे के सर पर इसकी जिम्मेदारी फोड़ रहे हैं। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, इसके सॉल्यूशन प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे। एम्स के डॉक्टर का कहना है अगर आप अपने और अपनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो बाहर जाने से पहले मास्क लगाएं,
ज्यादा से ज्यादा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स को घरों में लगाएं, जैसे तुलसी और एलोवेरा, जिससे इंडोर एयर क्वालिटी साफ रहे। घर के डोर्स एंड विंडोज को ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन होती रहे घर के अंदर। अवॉइड करें आउटडोर्स एक्सरसाइज, क्योंकि जो एक्सरसाइज पहले जान बचाती थी अब वही जान लेने लगी है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो आपको इस टॉक्सिक पॉल्यूशन से बचाए रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस।